सदा के लिए अभिनिष्क्रमण, कपिलवस्तु से राजगिरा। ये घटना तब की है जब गौतम बुद्ध सदा के लिए घर छोड़ने वाले थे। कपिलवस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगिरा जाने का विचार किया। उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहते थे। इस विचार से उसने गंगा पार की। उसने गंगा की तेज धारा तक की परवाह नहीं की। रास्ते में वह एक ब्राह्मण स्त्री सकी के आश्रम पर रुका। इसके बाद वह पद्मा नाम की ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुका और तब रैवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर रुका। सभी ने उसका आतिथ्य किया। उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण किए हैं। उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ कोई वहीं खड़ा रह गया। वहीं खड़ा कोई शीघ्रता से उसके पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा था वह तुरंत खड़ा हो गया। कुछ ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर आदर प्रदर्शित किया, कुछ ने उसे प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर का भाव न दिखलाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे उन्हें उसे देखकर संकोच हुआ। जो व्यर्थ प्रलाप कर रहे थे वे चुप हो गए। कोई भी ऐसा न था जो व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में लगा रहा हो। उसकी भौहें, उसका माथा, उसका मुंह, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके पांव, उसकी चाल, किसी ने कोई भी अंग देखा। वह मंत्रमुग्ध की तरह खड़ा रह गया। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगिरा पहुंचे और जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो कि पर्वतों से सम्यक सुरक्षित और अलंकृत थी और जहां चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। राजगिरा पहुंचकर उसने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी और अपने रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। कपिलवस्तु से राजगिरा पैदल चलकर 400 मील की दूरी पर है। सिद्धार्थ गौतम ने यह सारी यात्रा पैदल की। दूसरे दिन वह उठा और उसने भिक्षा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन के लिए नगर में जाने की तैयारी की। इसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगध नरेश श्रेणीय बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा। उसने कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी, या तो यह वह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी हो गया है। उसी पर लोग नजर गड़ाए हैं। राजा ने यह बात सुनी और इसके अर्थ पर विचार किया तो उसने तुरंत दरबारी को कहा, पता लगाओ यह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला। स्थिर दृष्टि मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए शांत स्वर नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिवारजक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसे भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठा और भिक्षान्न खा चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गया। लोग वृक्षों से भरे जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गूंज रहा था, वह काषाय वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य। उस राजदरबारी ने यह सब देखकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने जब यह सुना तो अपने साथ कुछ थोड़े से अनुयायी ले
गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। वहां उसने जितेंद्रिय गौतम को आसन लगाए बैठे देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, आश्चर्य और स्नेह की भावना से राजा परिपूर्ण हो गया। विनम्रता पूर्वक उसने समीप पहुंचकर बिंबिसार ने उसका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात कही। तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोला। तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है। इसी से मेरे मन में तुम्हें 2 शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुने। जब मैं तुम्हारे सूर्यवंश का विचार करता हूँ, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूँ, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कैसे और कहाँ से आ गया। तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने के योग्य है, रक्तांबर के नहीं। तुम्हारा यह हाथ प्रजा आरक्षण के योग्य है, भिक्षापात ग्रहण के योग्य नहीं है। हे तरुण, यदि तू अपना पैतृक राज्य नहीं ही चाहता तो मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूँ। इसे ग्रहण करने की कृपा कर। यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख न होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चित्तों की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए कृपया मेरी बात सुन।